अरे रुक 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 जा। अरे सुंदरी, क्या है? क्यों रोक रहे हो मुझे? जा कहाँ रही है? जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है ना। अरे तो मुझे बता तो सही, कहाँ जा रही है? आखिरकार इस घर में ऐसी क्या विपत्ता आने पड़ी जो कहीं ना कहीं रह ही लूंगी, जंगल में लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा कर लूंगी। यहाँ से तो बचूंगी ना, जब तुम कुछ लाते ही नहीं हो। अरे पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम वहाँ पटेल के यहाँ उसके सेवा पानी में लगे रहते हो। एक घर भी दिखता है आपको? मैं आता तो हूँ घर, ऐसी कोई बात थोड़ा ही है। और देख, पटेल साहब के बारे में तू इस तरीके की बातें कर रही है। तू जानती तो है पटेल साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है? क्या किया है बताओ? ढंग से खाने का अनाज तक नहीं है हमारे घर में, बच्चे भूखे हैं। देख सुंदरी, मैं तुझे बताऊं, बच्चे भूखे हैं लेकिन कभी उनको भूखा सोने तो नहीं दिया भाई। जो भी कुछ बचा कुचा मैं पटेल साहब के यहाँ से लेकर के आता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ। बचा कुचा? इसका मतलब अब हम और हमारे बच्चे भिखारी हो गए, यानी कि उनका झूठन खाएंगे हम? भिखारी नहीं है, तू इस बात को समझ रही है। ऐसा भिखारी नहीं है, वो तो हमारे लिए कितना करते हैं पगली। दिख रहा है वो जितना भी करते हैं हमारे लिए, ठीक है? तुमने तो उनकी सेवा कर करके हमारी जिंदगी खराब कर दी। देख, पटेल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको मुझसे लगाव है, मुझे उनसे लगाव है, तो इसलिए ही तो मैं उनके पास बैठा रहता हूँ। वो इसीलिए तो मुझसे बात कर लेते हैं। ये लगाव हमें खाने के लिए नहीं देगा। तुम कहीं अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते, ये बता दो। सुंदरी, अरे ठीक से थोड़े पैसे मिलेंगे, घर में अनाज आएगा, राशन आएगा हमारे घर में, वो तुम्हें देते ही क्या है? सुंदरी देख, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, पटेल साहब के बारे में तू देख, अगर इस तरीके की बातें मत कर। पटेल साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया है। क्या है पटेल साहब में जो तुम एक शब्द भी ना सुनना चाह रहे हो उनके बारे में? बोलो। अरे पटेल साहब ने कभी हमारे घर के अंदर भी झांक के देखा है कि हम कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं? देख, मैं बताऊं तुझे, देख पटेल साहब अपना मानते हैं। और झांकने की बात तो देख ये है कि हमने आज तक उनको उनके सामने अपनी ये परेशानी नहीं रखी। अपना मानने से कभी परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। अगर हम अपनी परेशानी पटेल साहब को बताएंगे तो क्या पटेल साहब हमारा साथ नहीं देंगे? अरे खूब साथ देंगे। पटेल साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। कभी कहा है तुमने उनसे जाके? और जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें बताने से ही पता लगे, इंसान को अपने आप भी समझ जाना चाहिए। अरे इतना परेशानी है हमारे ऊपर, हमें ही पता है। सुबह खा ली तो शाम का पता नहीं, शाम को खा ली तो सुबह का पता नहीं। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन बच्चों को कहाँ से खिलाऊं मैं? अच्छा ठीक है, लेकिन घर छोड़ के तो मत जा। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा इस बात का भी, चिंता मत कर। लेकिन देख, घर छोड़ के मत जा। तेरे सिवा अब जा रही हूँ मैं, अब चल रही हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? ठीक, आजा आजा। रहने दो भाई। एक बात तो है, तेरी सेवा में वो आनंद नहीं है जो बुलाकी दास जी की में है। पटेल साहब, असली सेवक तो वही है हमारे। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपको कमी नजर आ रही है तो बता सकते हो मुझे। कमी नहीं। देख बिरजू, बहुत दिनों पहले की बात है, मैं और बुलाकी दास दोनों गंगा नहाने के लिए गए। भाई रास्ते में जो आनंद आया, जो प्रकृति से मिलाप हुआ, मैं उस सबको भूल नहीं पाता हूँ। पहाड़ों में होते हुए गंगा के किनारे पहुंचना, वाह 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 वाह, क्या आलम थे वो। बुलाकी दास जैसा इंसान मेरे जीवन में एक सेवक के साथ साथ अच्छा दोस्त बनकर आया है, और मैं कभी उसको मैंने कभी अपना सेवक माना ही नहीं। हमेशा अपनी बराबरी में देखने की कोशिश की। पर हाँ, आज बुलाकी दास नहीं आया तो मुझे बड़ी चिंता सी होने लगी है। अरे तो क्या हुआ पटेल साहब, मैं हूँ तो सही आपकी सेवा में। अरे हाँ ठीक है, तू सेवा करता है और पूरे दिल से करता है, लेकिन एक बात बताऊं बिरजू। बोलिए। जो बुलाकी दास की सेवा में आनंद है, वो और आनंद मुझे कहीं दिखता नहीं है भाई। इसका मतलब पटेल साहब मेरी सेवा तो बेकार है? अरे बिरजू, ऐसी बात नहीं है भाई। बुलाकी दास की सेवा में ये आनंद है कि बुलाकी दास जब भी मेरी सेवा करते हैं और आज तक करते रहेंगे, तो वो मुझे कहानी सुनाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहानियां तो मैं भी सुना दूंगा। अच्छा हाँ, तो सुना भाई। ठीक है सुनाता हूँ। एक गांव था। अच्छा। उसमें एक बहुत बड़ा विशाल पहलवान रहता था। अच्छा। हाँ,
फिर उस गांव में एक विचार आया। विचार? हाँ अच्छा, बैल। हाँ बैल आया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और जैसे ही बैल ने फुसकार मारी, हाँ, उसके बाद रहने दे, है रहने दे, तू रहने दे। रहने दो। एक बात बताऊं, बुलाकी दास की कहानी में जो आनंद है वो तेरी कहानी में नहीं है। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के तेज हैं और तू बुद्धि का ठस। मोटी बुद्धि का है तू, ताकत है शरीर में लेकिन बुद्धि का बल तेरा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, सेवा में थोड़ी कमी है। तू एक काम कर, हाँ, तू जा और बुलाकी दास जी को बुला के ला। ठीक है पटेल साहब, आप कहते हो तो मैं कर लाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी सेवा पसंद नहीं आई। अरे बिरजू, ऐसी बात नहीं है। देख, तू मन से सेवा करता है मुझे पता है, लेकिन अभी तू नया है, थोड़ा समय लगेगा, सीख जाएगा। जा, ज्यादा सोचे मत, बुला के दास जी ठीक को है, बुला ला। चाहता हूँ। हाँ। देख, तू इस तरीके से मत जाया कर, अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं एक बात बताऊं जी तुम्हें। बताओ। औरत तभी घर से निकलती है जब वो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। हम अपनी परेशानी झेल सकते हैं लेकिन अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख पाएंगे। एक बात बताइए, आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात पटेल साहब से क्यों नहीं बोलते हो? अरे कम से कम अपनी समस्या को उनके सामने तो रखो। एक साल में वो हमें 2 बोरी अनाज की देते हैं बस, उससे क्या हो जाएगा? हमारा कुछ हो जाएगा? बोलो। मैं जानता हूँ कि 2 बोरी अनाज से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं पटेल साहब से बोलूँगा ना इस बात के बारे में। लेकिन अब इस पर नाराज होकर के घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत तो थी फिर तुझे? क्या करूं मैं? करूं क्या? मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस घर से ही निकल जाऊं, मैं ही काम कर लूं कहीं जाके। ना, ऐसी बात नहीं है। ये कब कहा कि मैंने तू काम कर ले? भाई देख, काम करने वाली बात तो ऐसी है कि मैं अकेला ही बहुत हूँ घर के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। तुम पे अकेले पे भी तो घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पा रहा है। मैं साथ के साथ पटेल साहब के साथ साथ मैं कोई और काम भी देख लूँगा। देखो, अच्छी बात है किसी की सेवा करना, लेकिन इतने भी गुलाम मत बन जाओ कि अपने घर में ही इतनी बड़ी तंगियां आ जाए और सामने वाला उस तंगी को देख ही ना पाए। ठीक है। और हाँ सुन, देख, अगर तू ज़्यादा ही ऐसे बात कह रही है कि तुम कोई काम क्यों नहीं देख लेते, कोई काम क्यों नहीं कर लेते, पटेल साहब के पास ही हमेशा रहते हो, तो देख, पटेल साहब की जो नौकरी है वो तो चल मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं उनके पास जाना आना तो मेरा लगा ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ मैं एक बैलगाड़ी खरीद लेता हूँ। ठीक है? इससे तो ये अच्छा है, एक बैलगाड़ी खरीद लीजिए, बैलगाड़ी चला लूँगा और उससे कुछ हमें 4 पैसे का फायदा भी होगा। ठीक है? चलिए। ठीक है रानी, आजा। देखना, देख कैसा घर कर रखा है तूने, हैं? गुस्से में नहीं किया मैंने। अरे तो साफ सफाई कोई चीज होती है, घर की साफ सफाई करो। देख, अगर कोई आएगा तो घर को देखेगा तो क्या कहेगा कि साफ सफाई भी उसी घर की जाती है जिस घर में सुकून हो, 2 वक्त का खाना वक्त से मिल रहा हो। चल कोई बात नहीं, ऐसा है, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डाला करते। ठीक है? मैंने जैसा कह दिया मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, तू चिंता मत कर। और देखिए, कोई अपना धंधा खोल लीजिए। ठीक है? तेरी ये खुशी, पटेल साहब के यहाँ जाना बंद करो अब। तेरी खुशी के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पसंद नहीं है। आज चल, सामान वामान रख दे, और देख कोई गंदा हो रहा है घर, इसको साफ कर दे। कितना गंदा कर रखा है ये। बुलाकी दास जी हैं क्या? जी, आप कौन? बुलाकी दास जी हैं घर पर? जी, वो तो नहीं है, लेकिन आप कौन है? मैं पटेल साहब के यहाँ से आया हूँ उन्हें बुलाने के लिए। पटेल साहब के यहाँ से? जी। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? वो बाहर गए किसी काम से। किस काम से गए हैं बाहर? अब गए किसी काम से। मुझे बता दीजिए किस लिए बुलाया उन्होंने? पटेल साहब ने मुझसे कहा था कि मैं बुलाकी दास जी को बुला ले जाऊं। वो तो नहीं है जी। ठीक उन्हें है, तो रात्रि हो जाएगी आने में। ठीक है, तो आप उनसे कह देना कि पटेल साहब ने उन्हें याद किया है। आ जाएंगे समय से तो कह दूंगी। ठीक है। और हाँ देखो, आ गए तो मैं कह दूंगी, वैसे उन्हें 2 दिन लग जाएंगे आने में। 2 दिन? हाँ। ऐसा कहाँ पर चले गए वो? अब
किसी न किसी काम से ही गए, मुझसे बोलकर भी गए थे। जी आ गए तो मैं बोल दूंगी उनसे। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे सुंदरी, जी कौन था? किससे बात कर रही थी तुम? आवाज आ रही थी। वही थे आपके पटेल साहब के नौकर। पटेल साहब के नौकर? जी। हाँ, कोई भेजा था क्या यहाँ घर पे उन्होंने? आपको बुलाने आए थे। अच्छा, बुलाने आए थे? हाँ। तो तुमने क्या कह दिया? मैंने तो कह दिया वो घर पे नहीं है। ये और क्या किया तुमने? हो सकता है 2 दिन तक ना आए। अरे ये क्या किया? ये तो गलत बात है ना तुम्हारी, क्या हैं? गलत बात है? तुमने झूठ बोल दिया। झूठ भी मैंने अपने सही के लिए बोला है। अरे सही के लिए नहीं सुंदरी, झूठ तुम जानती हो झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है, और हम लोगों के लिए। हाँ, अरे एक बात बताओ, पटेल साहब से आज तक किसी भी बात के लिए मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, और आज तुमने झूठ बोल दिया। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि एक दिन सेवक ना जाए तो कैसा लगता है। सुंदरी, ये तुमने बहुत गलत किया है, मैंने- ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अरे तुम जी। मुझे बाहर बुला लेती, मुझे आवाज दे देती, या मैं उसको बोल देता, ये अच्छा रहता। लेकिन तुमने मुझे ना तो बताया, ना तुम, वो तो मैं आवाज सुन के बाहर आ गया, तुमने मुझे बता दिया पटेल साहब का कोई सेवक आया था। हाँ जी, मैंने आपको नहीं बताया, और ना ही मैं आपको बताना चाहती थी, और ना ही मैं आपको वहाँ भेजना चाहती हूँ। समझे आप? ये कैसी बात है? आप अपना कोई काम खोलिए। आप जो कह रहे थे उस काम की तैयारी करें। मैं अपना काम खोलने के लिए तैयार हूँ सुंदरी, और मैंने तुम्हें बोल भी दिया, बता भी दिया कि मैं क्या काम करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन तुम मुझे पटेल साहब के यहाँ जाने से रोक नहीं सकती, समझी तुम? अच्छा, आपको पटेल साहब के यहाँ जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देख सकती हूँ। अरे तो एक बात बताओ, बच्चे भूख से तड़प कहाँ रहे हैं? समय से खाना पीना तो मिल रहा है ना उन्हें। हालांकि बात तुम ये काम की कह रही हो कि मैं कोई काम नहीं करता, कोई काम देखूं, वो मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं काम करूंगा ना। राशन भी पैसों से आता है, ठीक है? पैसों की जरूरत होती है। अरे उनकी सेवा करने से हमें मिलता ही क्या है? पूरा दिन उनके पैर दबा, उनका सर दबा, उनके हाथ पैरों को दबा, उनके पूरे शरीर की मालिश कर, ये मिलता क्या है? सिर्फ 2 बोरी अनाज, पूरी जिंदगी निकल जाएगी उनकी सेवा करते करते। सुंदरी, मैं अनाज के लालच में उनकी सेवा नहीं करता, ये ध्यान रखो तुम। अरे वो तो मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मुझे अनाज देते हैं, और सेवा मैंने ही नहीं की, मेरे पिताजी भी सेवा करते थे, अब मैं सेवा करता हूँ उनकी। हाँ, और इसका मतलब तो फिर मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे उनकी? अगर बच्चे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब हमारा ये काम है तो बच्चे क्यों नहीं संभालेंगे? नहीं करेंगे मेरे बच्चे उनकी सेवा। अरे ये आपके पिताजी ने करी, आपने करी, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। कैसी बातें करती हो सुंदरी? हाँ, मैं अपने बच्चों को किसी का गुलाम बनाना नहीं चाहती। अरे इसमें गुलाम बनाने की बात कहाँ से आ गई? ये गुलामगिरी ही तो है। गुलामगिरी? अरे गुलामगिरी करके 2 बोरी अनाज मिलता, वो भी 1 साल में। सुंदरी, तुम अभी समझी नहीं हो मेरी बात को। मुझे समझनी भी नहीं है जी आपकी बात को। तो अगर आपकी बात को समझूंगी ना, तो मैं और मेरे बच्चे किसी दिन किसी गड्ढे में पड़े होंगे। अगर मैं पटेल साहब का गुलाम होता तो पटेल साहब मेरे लिए नाच की बोरी न दे रहे होते। बस 2 बोरियों से पूरी जिंदगी कट सकती है? क्यों? साल में 1 बार 2 बोरी अनाज देते हैं वो। अगर तुम 2 बोरी की बात कर रही हो, मैं 2 बोरी की और कह दूंगा पटेल साहब से, कोई ऐसी बात इतनी थोड़ी है। मेहरबानी मत करवाइए उन पर। एक तो तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, एक तो झूठ बोल दिया पटेल साहब के सेवक से, और मुझे ही जाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी पटेल क्यों साहब से। मांगोगे माफी? अरे क्यों नहीं मांगूंगा? हाँ, यानी कि तुम झूठ पे झूठ बोलती रहो और मैं माफी भी ना मांगू, कल को पटेल साहब की नजर में तो मैं बहुत बुरा बन जाऊंगा। अरे उनको पता ही नहीं चलेगा, मैंने कह दिया था कि तुम घर पे ही नहीं हो। अच्छा। 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हो। उनको ही तो नहीं पता चलेगा, और ऊपर वाला जो देख रहा है उसकी नजर तो हम पे है ना। ऊपर वाला सिर्फ हमारे ऊपर ही नजर गड़ा के नहीं बैठा। देखो सुंदरी, ये फालतू की उठपटांग बातें मत करो मुझसे, ठीक है? मैं पटेल साहब के पास जा रहा हूँ, और पटेल साहब से जाकर के मैं बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, बैलगाड़ी खरीदो बस। पैसे का इंतजाम तुम करके रखो, मैं आता हूँ पटेल साहब के पास घूम के। पटेल साहब। अरे आ गया बिरजू? जी। बुलाकीदास जी कहाँ हैं? बुलाकीदास जी तो घर पर थे ही नहीं। थे नहीं? कहीं गए हैं क्या? जी। कहाँ? उनकी पत्नी जी ने बताया कि वो अगर शाम तक आ गए तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद? अरे 2 दिन के लिए चले गए और हमें बताकर भी नहीं गए। वही तो मैं सोच रहा हूँ। हम भी साथ में चले जाते, हम भी घूम आते इस बहाने। खैर कोई बात नहीं, तू एक काम कर जी। कि तेरी उन सेठानी जी ने कुछ बना लिया हो भोजन, तो हमारा भोजन लगवा दे, और उसके बाद तू भी खा लेना। पटेल साहब, ऐसा कौन सा काम है जो बुलाकीदास जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता? यही तो तू नहीं जानता कि बुलाकीदास जी क्या क्या कर सकते हैं।
अरे बुलाकी दास जी के साथ वैसे भी तुझसे काम होगा नहीं, तो तुझे बताने में कोई फायदा नहीं, तू जा। साहब बताइए ना, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता और बुलाकीदास जी कर सकते हैं? बहुत समय हो गया गंगा नहाए हुए, अब मन हो रहा है कि बुलाकी दास जी के साथ गंगा नहाने जाया जाए। अरे तो साहब आप मेरे साथ चलिए ना, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? मैं उनसे भी ज्यादा काम कर सकता हूँ। अरे पागल मूर्ख, वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है। जाति का न्याय जरूर है, लेकिन 36 विद्याओं से ज्यादा गुण है उसमें, ब्राह्मणों से ज्यादा बुद्धि रखता है। वो एक बुद्धिजीवी इंसान है। और वैसे भी बुलाकी दास जी के साथ जाने का आनंद ही अलग है। उन्हें जगह जगह स्थान स्थान के बारे में व्यवस्थाओं की पता है। अरे तुझे क्या पता, मेरे दोनों घोड़े, उस एक घोड़े पर मुझे बिठाएगा और एक घोड़े पर रखेगा मेरा राशन, और फिर खुद पैदल पैदल चल के और मेरी सारी यात्राएं पूरी कराएगा। मतलब गंगा स्नान तक? अरे गंगा स्नान तो छोड़, उससे पहले रास्ते में जो बाधाएं होती हैं उनका निवारण सबसे पहले कठिन होता है, उनको पूरा करना। जैसे कि मेरा हुक्का लगाना, हुक्के की अग्नि जलाना। रात्रि में जब मुझे थकान होती है तो एक हाथ में मैं हुक्का गुड़गुड़ाता हूँ और एक हाथ से वो पूरी रात मेरे चरण दबाता है। ऐसा सेवक मिल सकता है इस दुनिया में। उसके बाद से नगर नगर मुझे भ्रमण कराना, हर जगह के बारे में विस्तार से बताना। और हाँ, सबसे मुख्य बात कौन सी? फिर वो प्रश्न पूछता है मुझसे, जैसे कि उसने कुछ देख लिया, उसके बाद मुझसे प्रश्न पूछेगा और मुझे ऐसे टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछेगा कि मुझे ना चाहते हुए भी उसके जवाबों को ढूंढ कर लाना पड़ता है। हाँ, मैं भी नगर नगर घुमा हुआ हूँ, आप जानते नहीं हो। मैं भी बहुत घूमा हूँ। अरे आपको जहाँ जाना है मैं आपको लेकर चलूंगा। तू अभी नादान है। नादान? तेरी बाल बुद्धि अभी पूरी तरह से युवा अवस्था में नहीं आ पाई। अगर तेरे पिताजी ये बात करें तो शायद मैं मान लूं, लेकिन तेरी बात पर मुझे भरोसा नहीं है भाई। किसी नगर में तू फंस गया तो कहीं मैं तुझे खोजता रहूंगा और तू उस नगर में से निकल कर ही नहीं आ पाएगा। काम कर। साहब आप कहना क्या चाहते हो? मैं किसी काम के योग्य नहीं तू हूँ। बहुत काम के योग्य है, लेकिन अभी नहीं। जब तेरे काम का योग क्या कहते हैं मुझे लगने लगेगा, तू काम के योग्य हो गया, तो मैं खुद तुझे सारे काम दे दिया करूँगा। अब तू एक काम कर, घोड़ों को दाना डाल के और क्या कहते हैं उनको निला दे। ठीक है, जा। बुलाकीदास जी। हाँ बिरजू, तुम घर आए थे क्या? हाँ, मैं आपके घर गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन आपकी धर्मपत्नी ने तो बताया था कि आप घर पर हो ही नहीं, आप 2 दिन में वापस आने वाले हो। वो बात मैं पटेल साहब से कर लूँगा। पटेल साहब हैं क्या? हाँ, अंदर है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। पटेल साहब। अरे बुलाकी, तुम? हाँ जी पटेल अरे साहब। भाई, अरे मैं तो सुना था कि तुम यहाँ हो ही नहीं, और तुम्हें हम बहुत देर से याद भी कर रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता, व्याकुल सा रहता है। पटेल साहब, वैसे थे कहाँ? मैं घर में ही था। घर में? लेकिन हाँ। हमें तो बिरजू ने बताया कि तुम्हारी पत्नी ने उनसे कहा है कि तुम घर में हो ही नहीं, किसी कार्यवर्ष कहीं गए हो। पटेल साहब, बात कुछ ऐसी है कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई होने के कारण। लड़ाई? हाँ। झगड़ा? झगड़ा। कैसा झगड़ा? झगड़ा होने के कारण उसने आपके यहाँ आने से मना कर दिया, और जब बिरजू घर पे पहुंचा मुझे बुलाने के लिए, तो उससे साफ मना करके झूठ बोल दिया कि वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। कारण? अरे पटेल साहब छोड़ो, क्या बात है। तो देखो, वो घर घर की लड़ाई झगड़े हैं। मतलब कि बुलाकी तुम हमें बताना नहीं चाहते? नहीं पटेल साहब, बताने की क्या बात है। आपको पता ही है कि हर घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं पटेल लेकिन साहब। उन्होंने ये कहा कि तुम पटेल साहब के यहाँ नहीं जाओगे, तो इसका मतलब कारण कुछ और है। अरे पटेल साहब, आप ये बताइए, आपने किस काम के लिए मुझे बुलाया? कार्य बताइए, बाद मेरी में। क्या आपको। कार्य बाद में बुलाकी, पहले तुम हमें कारण बताओ, वजह बताओ कि आखिरकार तुम दोनों में ये गृह युद्ध हुआ क्यों? अरे पटेल साहब, छोड़ो ना इस बात को। नहीं, अगर कोई कारण है, और अगर हाँ तुम हमें अपना नहीं मानते हो, तो हम
कुछ नहीं। नहीं नहीं पटेल साहब, एक बात बताइए, अगर मैं आपको अपना ना मानता तो मैं पत्नी के इतना मना करने के बावजूद भी मैं आपके यहाँ आपकी खबर सुनते ही आया। तो क्या बताओ। आपने मुझे याद किया है? फिर कारण तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे पटेल साहब, ठीक है, अरे अगर निसंकोच होकर बोलो भाई। आप अगर नहीं मानते हो तो मैं आपको कारण बताता हूँ। बोलो। पटेल साहब, मेरी पत्नी का कहना यह है कि आज तक तुम पटेल साहब के यहाँ रहे, उनकी खूब सेवा की, वाकई उनके यहाँ रहे और देर रात तक आप उनके यहाँ रहते हो, देर रात के बाद घर आते हो अपने। बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है। लेकिन पटेल साहब ने क्या दिया? क्या दिया? 1 साल में 2 अनाज की बोरी। क्या इन 2 अनाज की बोरियों से हमारा घर चल पाएगा? देखो बोला कि जी पटेल साहब, गलती उनकी नहीं है। पर पटेल साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो उसकी वक्त तुम माफ़ी के प्रार्थी नहीं हो, तुम माफ़ी मत मांगो। गलती उनकी नहीं है। जब परिवार बढ़ता है, जब परिवारग्रस्त जीवन बढ़ने लगता है तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, ये अच्छी तरह तुम भी जानते हो। तो बात अगर ऐसी है तो एक काम करो, जो 2 बोरी अनाज जाता है वो जाएगा ही, उसके बाद से तुम 5 बोरी अनाज और लेकर जाओ। अरे पटेल साहब, मेरी बात सुनो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे सब्जी हैं, फल हैं, जितना चाहिए उतना ले लो। और अगर इसमें भी अगर तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो सेठानी से कह के हमारी तिजोरी से असरफियाँ ले लो। जितने पैसों की आवश्यकता है उन असरफियों को स्वर्णकार की दुकान पर बेच दो, और जितने पैसों की आवश्यकता है तुम अपने काम में ले लो। अरे पटेल साहब, उसने गुस्से के आवेश में आकर के ऐसा बोल दिया, आप तो इस बात को सत्य मान बैठे। सत्य नहीं, अरे बुलाकी, तुम हमारे मित्र हो, हमने तुम्हें अपना सेवक थोड़ी माना है कभी। हाँ। और मित्र से मित्र की अगर बात छिपे तो उसे चोरी कहते हैं भाई। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ कोई चोरी या छल कपट करो। नहीं 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 पटेल साहब, है कि नहीं? आज तक छल कपट चोरी के बारे में तो सोचा तक नहीं। तो तो- तुम पूछ रहे थे कि हाँ, मैं ये पूछ रहा था पटेल साहब कि अब आप मुझे कार्य बताइए कि आपने किस कार्य भाई कार्य बुलाकी दास ये है। जी। देखो, हम हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते हैं, जाते हैं पटेल साहब। और इस वर्ष भी दशहरा आने वाला है। हाँ जी, आज से 9-10 दिन रह गए हैं। बिल्कुल। तो हमें गंगा जाना है तो हमें 8 दिन लगते हैं वहाँ तक जाने में। जी पटेल और साहब, हमारी 8 पड़ाव हैं, उनको हमें पार भी करना पड़ता है। जी पटेल साहब, तो ऐसा करो, गंगा जाने की तैयारियां करो भाई। ठीक है पटेल साहब, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें अपने साथ गंगा ले चलो। आपकी जैसी इच्छा। और देखिए, आप हर वर्ष की भांति मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, तो इस वर्ष क्या आप मुझे भूल थोड़े जाएंगे? इस वर्ष भी आप मेरे साथ ही चलेंगे और मैं ही आपको गंगा स्नान के लिए लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो बुला के तुम ठीक है। जाओ और तैयारियां करो। ठीक है। मैं सेठानी से करके अपनी तैयारियां करवाता हूँ। मैं भी घर पे ज़रा बोल के आता हूँ अपनी बिल्कुल, पत्नी से, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और कुछ अपने पोटली बांध अरे के बिल्कुल ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, जी। फिरजू से कह के सामान सब घर पे तैयार है, तेल है, घी है, दालें हैं, जी। वो मैं घोड़े पे रखवा देता हूँ। ठीक है। और तुम बस आओ तैयार होके। ठीक और है। हम आज ही निकलते ठीक है पटेल साहब, हैं। हाँ, मैं आता हूँ, आप तैयार मिलना मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है पटेल। अरे सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी। हाँ जी, बताइए। हाँ सुंदरी, मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं कपड़े वपड़े मेरे पैक कर दो और कुछ शॉल वगैरह रख दो, मुझे जो है पटेल साहब के साथ गंगा स्नान के लिए जाना है। पटेल साहब के साथ गंगा स्नान के लिए? हाँ, लेकिन क्यों? अरे वो दशहरा आने वाला है ना, तो दशहरा आने से 8 दिन पहले हमें देखो पैदल पैदल अपना यात्राएं करनी है। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? अरे तो मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? हर वर्ष की भांति मैं ही जाता हूँ उनके साथ। अरे जरूरी तो नहीं है कि अब इस बार भी आप भी जाएंगे, वो अकेले नहीं जा सकते? देखो मैं सुंदरी, उनसे मैं कह ही आया हूँ, उन्हें मैंने भाई वचन दे दिया है, मैं अपना वचन निभाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, हाँ। आप जो कह रहे थे वो बेल वगैरह लाने की, क्यों नहीं लेकर आए? वो जी कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, वो खुद अकेले भी जा सकते हैं। आप नहीं जाएंगे, और हाँ वो बेल और वो ले लीजिए, अपना काम चालू करिए। सुंदरी तुम एक बात बताओ, बैल की बात तो देखो ऐसी है, बैलगाड़ी की बात ऐसी थी कि जब 2 बोरियां मिल रही थी, अभी मैं पटेल साहब के पास गया और
तुमने जैसे जैसे मुझसे कहा मैंने पटेल साहब से कह दिया। मैंने पटेल साहब इस तरीके से मेरी पत्नी कह रही थी, पटेल साहब ने कह दिया कि 2 बोरी नाच की मिलती है, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अब से तुम 5 बोरी और लेकर के जाना। अशरफियाँ चाहिए अशरफियाँ, पैसे चाहिए पैसे ले जाना। एक बात बताइए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम किसी दूसरे के ऊपर इतना निर्भर नहीं रह सकते। तुम भी कुछ हाथ पैरों से मेहनत करोगे, सिर्फ उनकी गुलामगिरी ही करके उनके यहाँ का खाते रहेंगे हम। अरे सुंदरी, गुलामगिरी की बात क्या है? देखो तुम फिर अब वही शब्द लेके रख रही हो, गुलामगिरी गुलामगिरी। भाई पटेल साहब से अच्छा नाता है तो इसलिए मैं उनके साथ चला जाता हूँ, उनके पास रहता हूँ, उनकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। आप मेरी बात मानिए, आप बैलगाड़ी ले लीजिए। आप क्यों जा रहे हैं उनके साथ? अरे मैं बैलगाड़ी के बारे में सोच लूंगा सुंदरी, पहले मैं पटेल साहब के साथ गंगा स्नान के लिए तो चला जाऊं। अब देख, जैसे आज जाऊं, आज निकलूंगा, 8 दिन बाद गंगा जी पे पहुंचूंगा, फिर वापस आऊंगा लौट के, मैं बैलगाड़ी की व्यवस्था कर लूंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। अब क्या बात माननी है सुंदरी? अपनी बात बता दो। देखो, तुम भले ही उनके साथ जाओ, हाँ। लेकिन रास्ते में हाँ, कोई ऐसा चित्र देखना जिसका, उस चीज का उनसे सवाल करना, ऐसा चित्र देखना और उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाएंगे पर करवा क्यों रही हो ऐसा तुम? तो तुम वापस घर आ जाना। उनसे ये कह देना कि मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ। चले जाना, लेकिन कोई ऐसी अद्भुत चीज देखना जिसका उनसे सवाल पूछना, और वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो तुम वापस घर आ जाना लौट के। समझे? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम उनके साथ वहां जा नहीं पाएंगे, तुम यहाँ अपने घर आ जाएंगे, अपनी बैलगाड़ी ले लेना। समझो? ठीक है सुंदरी। औरत के पास सिर्फ खाना बनाने का ही दिमाग नहीं होता, बहुत सारे दिमाग होते हैं। मैं समझ गया कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही हो। हाँ। लेकिन मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा पटेल साहब को दिया हुआ, और मैं घर वापस भी आ जाऊंगा। हाँ, वक्त से। यही तो। ठीक है, समझे? ठीक है। चले जाइए भले। तो सुंदरी, हाँ? मैं चला तो जाऊं, लेकिन आइए, मैं तुम्हारे कुछ कपड़े रख दूँ। हाँ ठीक है, लीजिए आपके ठीक है कपड़े। सुंदरी, मैं चल रहा हूँ। देखिए, हाँ। आपको शाम तक वापस भी आना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने अरे क्या कहा ठीक है आपसे? सुंदरी, ठीक है, मैंने एक बार सुन लिया, तुमने कह दिया, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। मैं पटेल साहब से प्रश्न ही ऐसा पूछूंगा कि वो उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे, और मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊंगा घर। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सुंदरी, अकस्मात अगर उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो क्या करूं? वो नहीं दे पाएंगे जी। अगर दे दिया तो मैं आ नहीं सकूंगा, क्योंकि इधर तो तुम्हारा वचनबंध हूं और उधर उनका वचनबंध रहूंगा। अरे एक ही दिन तो आपके वो क्या कहते हैं, प्रश्न का जवाब दे देंगे, अगले दिन थोड़ी नहीं दे पाएंगे। हाँ, समझे आप? ये तुम कह सकती हो। तो आप आ ही जाएंगे मेरे पास। देखो, अगर उन्होंने दूसरे दिन अगर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो मैं दूसरे दिन भी वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि वो किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या पता उन्होंने हर प्रश्न का अगर मेरे जवाब दे दिए तो मैं आ नहीं सकूंगा। आप एक काम करना। हाँ बोलो। आप अगले दिन उससे भी बड़ा सवाल करना उनसे। चलो मैं देख लूंगा, इस बात की मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे चलना है। पटेल साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना सुंदरी। ठीक है, लेकिन आप भी मेरी बातों का ध्यान रखना। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। गुलाकी दास जी। हाँ, अरे ब्रिजू, वो पटेल साहब कहाँ हैं? पटेल साहब भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं? हाँ, राधा रानी के भजन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान ठीक में है, बैठे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो पटेल साहब ने तैयारी कर ली चलने की सारी? तैयारी कर ली है, अभी आप जाइए आराम से बैठिए, जब पटेल साहब अपना भजन कर लेंगे उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है ब्रिजू। मैं चलता हूँ, मैं घोड़ों को चने और गुड़ खिलाया हूँ। ठीक है, ठीक है ब्रिजू। हाँ, चलो पटेल साहब को राधा रानी का भजन करने दो, मैं यहाँ पटेल साहब का इंतजार करता हूँ, कितनी देर लगेगी उन्हें। अरे बुलाकी, अरे पटेल साहब, अरे कब आ गए भाई? अरे पटेल साहब, मुझे 1 घंटा हो गया आए हुए। अच्छा अच्छा, आपका इंतजार करते करते कोई बात मैं नहीं। आप हाँ ब्रिजू से पूछा था। ऊपर लेट लिए होते।
अरे नहीं पटेल साहब, कैसी बातें करते हो भाई? आपका स्थान है, हमारा स्थान है, सबके स्थान है। अच्छा तो चला जाए भाई, तैयारी तो हो चुकी है। हाँ पटेल साहब, बिल्कुल। पटेल साहब, जाने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। अरे बोलो बुलाकी, क्या बात कहना चाहते हो भाई? देखिए पटेल साहब, हर वर्ष की भांति हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मैं तो बड़ा प्रफुल्लित हूँ भाई इस वक्त। और जब जब गंगा स्नान के लिए हम जाते हैं तब तब हम कोई ना कोई प्रश्न मैं आपसे करता हूँ। तभी तो आनंद आता है। आप उन हर प्रश्न का उत्तर मुझे सहजतापूर्वक देते हैं। लेकिन अब की बार भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन इस बार कुछ शर्त मेरी अलग है पटेल साहब। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मैं चल तो रहा हूं आपके साथ, मैं आपसे रास्ते में चलते चलते कहीं बैठकर के जंगल में बिल्कुल किसी ऐसी चीज को जो आपको पता ना हो, मैं कुछ ऐसा आपसे प्रश्न करूंगा। बिल्कुल। जैसे किसी वस्तु को देख करके, अरे वो किसी तो चीज को देख करके हर वर्ष की बात है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा। बिल्कुल करना। लेकिन पटेल साहब, अगर आपने मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है। देखिए पटेल साहब, ये बात बहुत गहरी है, आप इस बात को इतनी सी बात नहीं कह सकते। मैं समझ रहा हूँ कि गहराई इस बात में है कहाँ। ये अल्फाज, ये वाणी तुम्हारी नहीं है। बुलाकी दास, हम तुमको वर्षों से जानते हैं, ये तुम्हारी वाणी हो ही नहीं सकती। ये वाणी तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी पत्नी जी की है। पटेल साहब, आप ऐसा सोच रहे हैं, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमसे नजरें क्यों छुपा रहे हो? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो खैर, आप इन बातों में आप वक्त ज़ाया ना करें और चलने की तैयारी करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कोशिश करेंगे हम अवश्य दे पाए, और आधे रास्ते से तुम्हें लौटने का मौका ना दे पाए। मुझे उम्मीद पूरी रहेगी कि आप मेरे हर प्रश्न का उत्तर दें, और हर वर्ष की भांति हम दोनों साथ में गंगा में स्नान करें। जी पटेल। जय गंगा मैया की। बोल गंगे मैया की जय। सुनो जी पटेल साहब, चलो। और बिरजू ने घोड़े और सामान सब तैयार करके व्यवस्थित कर रखा है, अब चला जाए। ठीक है पटेल साहब, आइए। वाह, कितनी सुंदर अद्भुत जगह है। हाँ जी पटेल साहब, एकदम रमणीक लग रही है। बिल्कुल। ऐसा करो, आज यहीं विश्राम करते हैं। हाँ पटेल साहब, क्यों नहीं। तो एक काम करो, ये सामान अपना यहीं रखो और ठीक है। घोड़े पे से चादर लेते आओ। जी पटेल साहब, मैं चादर लेकर के आता हूँ, फिर चादर बिछा करके आप बैठना उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ। मैं आता हूँ पटेल साहब। कितनी शीतल ठंडी हवा चल रही है यहाँ। ले आया पटेल साहब। बहुत बहुत अच्छे। आप जरा उधर हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैं भाई, बिछा। हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। अरे नहीं ऐसी पटेल बात साहब। नहीं है, लाओ। आप, अरे नहीं नहीं पटेल साहब, आप बस खड़े रहिए, मैं आपका बिस्तर लगाता हूँ। वाह, क्या बात है। जय हो। बैठिए। अरे तुम तो बैठो भाई। अच्छा एक बात है, जी पटेल साहब। तुम ऐसा करो, यहाँ पास ही में हमारी एक नगर पे निगाहें गई थी। जी हाँ, पास में नगर पड़ा था। हाँ तो एक काम करो, उस नगर में चले जाओ और कुछ व्यवस्थाओं का सामान लेते आओ। ठीक है पटेल साहब। जैसे भोजन सामग्री है, वैसे तो भोजन सामग्री हम लाए थे, लेकिन हमारा चावल खाने का बड़ा मन है आज। अरे पटेल साहब, कैसी और बात की। पटेलाइन चावल रखना उसमें भूल गई। हाँ तो एक काम करो, तुम चावल लेते आओ, तब तक हम कोशिश करते हैं कुछ आग वाग जला लेते हैं। जी पटेल साहब, लेकिन पटेल साहब क्षमा चाहूँगा बोलने से पहले। बोलो। आपको मेरी जो शर्त हैं वो याद हैं, अरे भाई, हमें तुम्हारी जो आपने सारी हमसे वचन शर्तें- किए हैं। भोजन पानी दोगे या नहीं? बिल्कुल पानी दूंगा पटेल साहब, मैं आपको भोजन कराऊंगा, ऐसा करते अपने हैं। हाथों से बनाऊंगा। पहले साथ में भोजन पाते हैं, उसके बाद तुम अपने प्रश्न को पूछना। अगर हम उत्तर नहीं दे पाए तो कम से कम भूखे पेट तो नहीं जाना पड़ेगा भाई। है कि नहीं? ठीक है पटेल साहब, जाओ मैं और नगर से नगर से चावल लेकर चावल लेके आओ। अरे
ये आ गया पटेल साहब आपका राशन। अरे आ गए बुलाकी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पटेल साहब इसमें दाल चावल वगैरह सब कुछ है। बहुत बढ़िया। लेकिन पटेल साहब ये मैंने आपका सामान ला करके आपके पास रख दिया। अच्छा। आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ, शाम तक अपने घर पहुँच ही जाऊँगा। अरे सुनो तो सही, चलता हूँ, लेकिन क्यों? बस पटेल साहब, जो मैंने आज प्रश्न देखा है आप उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे, मुझे उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं अगर चला जाता हूँ तो शाम तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। अरे चिंता क्यों करते हो भाई, पहले प्रश्न तो रखो हमारे सामने, तभी तो उत्तर दे पाएंगे हम। अरे ठीक है पटेल साहब, आप अगर इतना कहते हैं मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। अगर आप आप उत्तर नहीं दिया जाए तो बेझिझक चले जाइएगा यहाँ से। देख लीजिए पटेल साहब। अरे देख लिया जी, देख लिया। आप अगर उत्तर नहीं दे पाए तो मैं चला जाऊंगा, ये ध्यान अरे रखना। बिल्कुल, हम तुमसे एक क्षण रुकने का समय नहीं मांगेंगे, तुरंत तुम्हें यहाँ से रवाना कर देंगे। आप अगर इतना कहते हैं तो मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। बिल्कुल रखो भाई। मैं जिस वक्त ये राशन का सामान लेने के लिए नगर में चला, बिल्कुल। तो नगर में जाते हुए मैं देखता हूं कि दो लोग एक ब्राह्मण को पीटते हुए। एक ब्राह्मण को पीटते हुए? ब्राह्मण? ब्राह्मण नहीं तो पटेल साहब, साधु। अच्छा। वो साधु था। साधु को राजा के दो सिपाही घोड़ों से पीटते हुए ले जा रहे थे। अच्छा। बहुत बुरी तरीके से पीटा पटेल साहब से। कोई बात नहीं, कोई अपराधी किया होगा उसने। अपराध क्या पटेल साहब, साधु का क्या अपराध हो सकता है? और मैंने सोचा कि मैं इन लोगों से जाकर के पूछूं कि आप साधु को इतना पीट क्यों रहे हैं, मार के क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा। पटेल साहब सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा किया, बुला के बिल्कुल उचित निर्णय लिया। साथ के साथ अगर तुम उस साधु को शायद बचाने जाते तो शायद तुम भी मारे जाते। क्या मतलब? हाँ। पटेल साहब भला मैं क्यों मारा जाता? मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो सिर्फ उनसे ये पूछता कि आप एक साधु को क्यों मार रहे हैं? तुम ज़्यादा विचलित हो रहे हो। एक काम करो, पहले भोजन बनाओ। भोजन बनाने के बाद हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर प्रश्न का उत्तर अगर तुमको उचित ना लगे तो तुम बेझिझक यहाँ से रवाना हो जाओ। देख लो पटेल साहब, देख लिया। मैंने जो आपसे प्रश्न कहा है, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर उसी शब्दों में चाहिए जिस शब्दों में मैंने प्रश्न किया हुआ है आपसे। बिल्कुल, तुम्हें उन्हीं शब्दों में प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिन शब्दों में तुमने किया है। पहले भोजन क्रिया हो जाए, उसके बाद ये क्रिया भी हो जाएगी। पहले एक काम करो, हमारा हुक्का साफ कर दो। ठीक है पटेल साहब। उसके बाद भोजन की तैयारी करो और हमारे तुम पैर दबाते रहना और हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। ठीक है पटेल साहब। ठीक। कहीं ऐसा ना हो पटेल साहब कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाएं और मुझे घर जाने में देरी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी, आपने कह दिया है तो उत्तर आपके पास होगा ही। मैं आपका हुक्का साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आकर के खाने की भोजन की तैयारी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पटेल जी। पटेल साहब देखिए, पटेल साहब आपने कहा था कि भोजन करने के तत्पश्चात जब तू मेरे पैर दबाएगा तो मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों आपने नहीं? अभी तक उत्तर की कोई बात रखी नहीं। उत्तर देना भी जरूरी है भाई। उत्तर नहीं दूंगा तो तुम चले जाओगे। जी वही तो मुझे अकेले यहाँ से भ्रमण करना पड़ेगा और मैं वो होने नहीं दूंगा। आप पहले तुमने मेरे मुझसे प्रश्न पूछा था कि वो साधु को दोनों सिपाही क्यों कोड़े बरसाते हुए ले जा रहे थे। उसका कारण था, यहाँ से बहुत दूर एक बैराग नाम की राजधानी हुआ करती थी। जी। वहाँ का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी, बड़ा ही अच्छा नेतृत्व वाला राजा था, जो अपनी प्रजा को संपूर्ण प्रेम देता था। उसकी 5 रानियां थी। अच्छा, सुन तो रहे हैं ना? हाँ हाँ पटेल साहब सुन रहा हूँ। फूंकरे देने पड़ेंगे। अरे मैं देता रहूँगा। मैं इस चिंता में हूँ ना, कहीं मैं उत्तर देता रहूं और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें निंद्रा आ जाए और मेरा उत्तर। पटेल साहब आप चिंता मत करें,
बुलाकी दास, ऐसा नहीं है कि आप अपनी कहानी बताएंगे और मैं सो जाऊं और हुकरा भी ना दूं। अच्छा, मैं बड़े मन से, दिल से और अपनी आंखों को खोल के, अपने कानों को खोल के आपकी बातों को, आपकी शब्दों को और आपके उत्तर को सुनूंगा। ठीक है। तो जी, तो कहिए। 5 रानियां थीं, अब सुन आगे की बात। बताइए महाराज। तो ऐसा हुआ, बुलाकी, अरे क्या हुआ, निद्रा आ गई क्या? पटेल साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आखिरी के शब्दों को सुनकर थोड़ा निंद्रा आ गई। कहानी तो पूरी हो गई भाई, हमने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। पर पटेल साहब, मैं प्रश्न का उत्तर सुन नहीं सका। तो इसमें हमारी श्रेष्ठता क्या है, हमारी गलती क्या है? भाई, तुमसे हमने पहले ही कहा था कि तुम्हें अगर निद्रा आ गई तो हम दोबारा कहानी नहीं सुनाएंगे। वो तो बात ठीक है पटेल साहब, लेकिन आप आखिरी के जो उत्तर थे उनको तो बता सकते हैं। अब नहीं, अब तो हमें भी निद्रा आ रही है। तो एक काम करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें कल देंगे। अभी जाओ, घोड़ों के पास जाकर अपना बिस्तर बिछाओ और आराम से निद्रा पाओ, और हमें भी सोने दो। कल मिल तो जाएगा ना पटेल साहब? अरे एकदम मिलेगा, हमने तो आज भी दिया। तुम सोने में ही इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि तुम्हें हमारे प्रश्न का ख्याल ही नहीं रहा कि तुमने प्रश्न क्या किया था, और हमने पूरा उत्तर भी तुम्हें संक्षेप में दे दिया। क्योंकि हमें कल का पड़ाव भी जाना है, कल की मंजिल के पास भी पहुंचना है, तो हमारी निद्रा भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कल हमें दूसरी मंजिल को भी प्राप्त करना है और अगले पड़ाव की तरफ भी बढ़ना है। तो जाओ, निद्रा का आनंद लो। लेकिन पटेल साहब, कल आप उत्तर दे तो देंगे ना? अरे बिल्कुल। अरे बुलाकी, उत्तर तो मैंने आज भी दिया था, लेकिन तू सो गया। ठीक है पटेल साहब, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा, कल मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें। बिल्कुल, अवश्य। ठीक है पटेल साहब, शुभ रात्रि। आप सोइए, मैं भी चलता हूँ।